टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा महासमिति के सदस्यों ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति के एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी प्रणव से मिले, जहां डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती एवं सदर एसडीओ आशीष नारायण की मौजूदगी में प्रतिनिधि मंडल ने दुर्गा पूजा में प्रतिमा निर्माण करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस दौरान डीएम ने महासमिति के सदस्यों से कहा कि बिहार या भारत सरकार की ओर अभी तक दुर्गा पूजा करने को लेकर कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट निर्देश पूजा समितियों को नहीं दिए जा सकते हैं। साथ ही डीएम ने कहा कि पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्य यदि भारत सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा संपन्न करा सकते हैं तो प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने दुर्गा पूजा में प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने का निर्णय महासमिति पर छोड़ने की बात कही है। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि 100 लोगों से अधिक लोग श्रद्धालु एक जगह पर एकत्रित नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही किसी पूजा समारोह या आयोजन में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई है। पूजा महासमिति के सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रतिमा स्थापित करने को लेकर डीएम ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। अभय घोष सोनू ने कहा कि यदि सभी मेदपति यह सुनिश्चित करते हैं कि पूजा के दौरान सामाजिक डायरी और सरकारी गाइडलाइन का पालन कर 100 से अधिक एकत्रित लोग नहीं होंगे तो प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा सकती है और मेला लगाने पर प्रशासन द्वारा पूरी तरह से रोक है। आनंद मिश्रा ने कहा कि जल्द ही बैठक कर मेड़पति इसका निर्णय लेंगे और कलश की स्थापित कर पूजा की जाए या फिर सरकारी गाइडलाइन का पालन कर प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाए। इस मौके पर विनय सिन्हा, मानिक पासवान, आनंद कुमार मिश्रा समेत महासमिति के कई पदाधिकारी, सदस्य और मेड़पति उपस्थित थे। नहीं है कि पूजा पर रोक नहीं है, चुनाव अलग चीज है, पूजा धर्म से जुड़ा हुआ चीज है। गाइडलाइन जो प्राप्त हो रहा है पूजा पर रोक नहीं है। 100 से अधिक एक स्थान पर नहीं रहने का है, उसके लिए जिला प्रशासन मशीन वगैरह सब जो भी लगाने का लगाएगा और दिक्कत होगी। पूजा कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन मेड़पतियों के साथ दुर्गा पूजा जिला प्रशासन और दुर्गा पूजा महासमिति 1-2 दिन के अंदर में बैठ के विचार कर लेगी कि अगर आप 100 आदमी को फॉलो कर सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तब आप पूजा। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले कि मैं पूजा पर तो रोक नहीं लगा रहा हूँ, मेरा गाइडलाइन को आप लोग फॉलो कीजिए तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर परेशानी सभी को हो जाएगा ना। जो गाइडलाइन है उस हिसाब से पूजा मूर्ति बैठाना और विसर्जन करना बहुत असंभव सा लग रहा है। तो हम लोग जो है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री ने भी कहा, आनंद भैया ने भी कहा कि भाई जो हम लोग एसडीओ साहब के साथ बैठक करेंगे और उसमें सभी के साथ जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। और जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद लग रहा है कि जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि 28 को इलेक्शन है। हाँ, लेकिन फिर भी पूजा समितियों के साथ जो हम लोगों की बैठक होकर के जो निर्णय आएगा उसको सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है। और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर बातें चली जाएगी। और अब हम लोग महासमिति इस डीएम साहब के आश्वासन, चूँकि वहाँ एसपी साहब भी थे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन लोगों की मंशा है कि भागलपुर में पूजा जो भी स्थानीय हैं या महासमिति स्वविवेक पर करे, लेकिन जो सेंट्रल का जो गाइडलाइन है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं ड्रोन लगा के रखूँगा, जहाँ 100 से ज़्यादा आएगा उनके उस महासमिति और उस स्थानीय समिति पर मैं कार्रवाई करूँगा। तो ऐसे हालात पे महासमिति जो है अपने स्थानीय समितियों से बात करके और उनके विवेक पर छोड़ देगी कि वो अपना जो करना चाहें वो करें। अगर करते हैं
तो ये सारा अनुपालन उनको करना पड़ेगा, जो केंद्रीय और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है। क्या माना जाए? देखिए, अब ये तो हम आपको कैसे कहें, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि प्रतिमा स्थापित नहीं कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप प्रतिमा बना कर कीजिए। अगर आप करते हैं और 100 आदमी का भीड़ मने को कंट्रोल कर सकते हैं और आप में क्षमता है, तो आप अपने विवेक से कीजिए। उसमें महासमिति को आपको ना तो मना कर रही है, ना महासमिति आपको सहयोग करे। जहाँ तक होगा सहयोग ही करेगी। जो आप पूछ रहे हैं, तो डीएम साहब का सीधा कहना है कि उन पर भी यही लागू है कि 100 आदमी से ऊपर अगर कहीं जमा होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उसमें जो केंद्र सरकार का जो है गाइडलाइन पहले का, क्योंकि नया कोई केंद्र गाइडलाइन आया नहीं आपके यहाँ, न बिहार सरकार न केंद्र सरकार का। लोग अब क्या करने जा रहे हैं? हम लोग उसी नियम को पालन करेंगे। हम लोग भी तो नियम के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो सरकार का नियम, चूँकि डीएम साहब क्या करेंगे, इनको भी जो आदेश मिला है उसी आदेश का पालन करेंगे हम लोग। दुर्गा पूजा महासमिति का शिष्टमंडल नाथनगर के भी जो लोग पदाधिकारी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे। अभी डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब, हम लोग सब थे। हम लोगों ने कहा कि सर अब पूजा एकदम नज़दीक आ रहा है और इस परिस्थिति में हम लोग कलश के साथ साथ माँ का आराधना प्रतिमा के रूप में बैठा करके पूजा कैसे करें। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जो गाइडलाइन आया है उसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, मेला नहीं लगा सकते हैं, मेला का परमिशन नहीं है। बहुत ज़्यादा साज सज्जा हम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग प्रतिमा का निर्माण करके उसका पूजा करते हैं तो 26 तारीख को महादशमी है और 28 को इलेक्शन है। 27 तारीख को जो है पूरा तंत्र जो है वो इलेक्शन में लग जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम विसर्जन कैसे करें? तो ये सब बातें जो आई तो हम लोगों ने तय किया है कि एक बार भागलपुर की तमाम पूजा समिति की जो मेड़पति हैं और जिला प्रशासन के लोग अविलंब हम लोग आजकल में बैठ जाएं और बैठ करके हम लोग यह निर्णय में आ जाएं कि इस वर्ष इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग पूजा कैसे संपन्न करें। ये बातें है। ये वैश्विक महामारी को देखते हुए हो सकता है कि पूजा में मूर्ति निर्माण कार्य नहीं भी हो सकता है क्या? अब देखिए क्या है कि अगर मेड़पति सारे गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, तो फिर संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन वो स्पष्ट आपका जो है, जब एक बार मेड़पति और जिला प्रशासन के लोग बैठ जाते हैं तो हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं।